महाराष्ट्र में बसपा ने दूसरे चरण के प्रत्याशियों की सूची की जारी। 26 अप्रैल को होगा दूसरे चरण के लिए मतदान। जी हाँ साथियों, मैं सागर ननीर और आप देख रहे हैं प्रबुद्धभार टीवी। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। साथ ही हमारी इस रिपोर्ट को अपने दोस्त, परिवार और रिश्तेदारों में शेयर करना भी ना भूलें। दरअसल आपको बता दूं कि बहुजन समाज पार्टी देश के साथ साथ महाराष्ट्र में भी पूरी तरीके से अकेले अपने बलबूते पर चुनाव लड़ रही है। महाराष्ट्र में कुल मिलाकर 48 लोकसभा की सीटें हैं और इन सभी सीटों पर बसपा अपने उम्मीदवार उतारने जा रही है। बता दो कि महाराष्ट्र में 5 चरण में महाराष्ट्र के 48 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव होंगे और जिसके लिए बसपा की ओर से प्रत्याशियों की सूची भी जारी कर दी गई है। दूसरे चरण के लिए बसपा ने अपने प्रत्याशी कल घोषित कर दिए हैं, जिसमें आपको बता दूं कि बसपा ने पहले चरण के लिए जो चुनाव होना है उसके लिए भी अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। लेकिन मेरे पास जो लिस्ट आई है वो दूसरे चरण की है, जिसमें बसपा ने अपने उम्मीदवार लगभग फाइनल कर दिए हैं और 4 तारीख को उनका नामांकन भी हो चुका है। बसपा ने दूसरे चरण के प्रत्याशियों की जो सूची जारी की है उसमें कुल मिलाकर 8 लोकसभा की सीटों पर बसपा ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, जिसमें एक मुस्लिम प्रत्याशी भी देखने को मिल रहा है। बता दो कि बुल्ढाना लोकसभा सीट से बसपा ने गौतम किशन मघाड़े इनको चुनावी मैदान में उतारा है। अकोला से काशीनाथ धामोड़े इनको चुनावी मैदान में बसपा ने उतारा है, ये शेड्यूल ट्राइब से आते हैं। अमरावती लोकसभा सीट से एडवोकेट संजय कुमार गाडगे इनको चुनावी मैदान में उतारा है। वैसे वर्धा लोकसभा सीट से मोहन रायकवार इनको चुनावी मैदान में बसपा ने उतारा है। इसके साथ ही यवतमाल वाशिम यहाँ से बसपा ने हरिसिंह नासूर राठौड़ इनको चुनावी मैदान में उतारा है। इसके साथ ही हिंगोली लोकसभा सीट से बसपा ने गजानन धोंडबा डाड़ इनको चुनावी मैदान में उतारा है। नांदेड़ लोकसभा सीट से बसपा ने पांडुरंग रामा अडगुड़वार इनको चुनावी मैदान में उतारा है। इसके साथ ही परभनी लोकसभा सीट से मुस्लिम कैंडिडेट बसपा ने दिया है। आलमगीर मोहम्मद खान इनको बसपा ने परभनी लोकसभा सीट से अपना प्रत्याशी बनाया है। तो कुल मिलाकर 8 लोकसभा की सीटों पर बसपा ने दूसरे चरण के लिए अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं और जल्द ही अब बसपा के ये 8 उम्मीदवार चुनावी प्रचार के लिए मैदान में देखने को मिलेंगे। बता दो कि बसपा जो है लोकसभा की सभी 48 सीटें महाराष्ट्र में लड़ने जा रही है और ऐसे में बसपा ने युद्ध स्तर पर अपनी ओर से कोशिशें बसपा की ओर से दिख रही है। इसके साथ ही आपको बता दूं कि 5 चरण में महाराष्ट्र के चुनाव होने हैं, जिसमें पहला चरण 19 अप्रैल को होना है और जिसमें रामटेक, नागपुर, भंडारा गोंदिया, गढ़चिरौली, चिमूर और चंद्रपुर इन सीटों पर पहला चरण वहां पर महाराष्ट्र में होगा और इसके साथ ही दूसरा चरण 26 अप्रैल को होगा, जो बुल्ढाना, अकोला, अमरावती, वर्धा, यवतमाल, वाशिम, हिंगोली, नांदेड़ और परभनी यहाँ पर ये दूसरे चरण के लिए बसपा के ये वहां पर वोटिंग होगी, मतदान होगा। तीसरा जो चरण है वो 7 मई को होगा। रायगढ़, बारामती, उस्मानाबाद, लातूर, सोलापुर, माडा, सांगली, सातारा, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर और हातकणंगले इन विधानसभाओं में, इन जिलों में, इन तालुकाओं में यहाँ का तीसरा चरण 7 मई को होगा। इसके साथ ही चौथा चरण जो है वो 13 मई को होगा, जिसमें नंदुरबार, जलगांव, रावेर, जालना, औरंगाबाद, मावड़, पुणे, शिरूर, अहमदनगर, शिरडी और बीड इन जिलों का समावेश होगा चौथे चरण में। इसके साथ ही 5वां चरण जो है ये 20 मई को होगा, जिसमें धुले, दिंडोरी, नासिक, पालघर, भिवंडी, कल्याण, ठाणे और मुंबई की सभी जो 6 विधानसभाएं हैं वहां पर ये चुनाव होगा और इसके साथ ही 4 जून को रिजल्ट सामने आएगा। तो कुल मिलाकर 5 चरणों में महाराष्ट्र के चुनाव होने हैं और जिसके लिए बसपा की ओर से पहले और दूसरे चरण के प्रत्याशियों के नाम घोषित हो चुके हैं। उनकी एक बार मैं दोबारा आपको दूसरे चरण में जो चुनाव होने हैं उनके लिए जो प्रत्याशी बसपा ने उतारे हैं उनके नाम मैं आपके सामने रख रहा हूँ दोबारा एक बार। बुल्ढाना लोकसभा सीट से गौतम किशन मघाड़े, अकोला लोकसभा सीट से काशीनाथ धामोड़े, अमरावती लोकसभा सीट से एडवोकेट संजय कुमार गाडगे, वर्धा लोकसभा सीट से मोहन रायकवार, इसके साथ ही यवतमाल वाशिम से हरिसिंह नासूर राठौड़ इनको चुनावी मैदान में उतारा है। हिंगोली लोकसभा सीट से गजानन धोंडबा डाड़, इसके साथ ही नांदेड़ लोकसभा सीट से पांडुरंग रामा अडगुड़वार और
परभनी लोकसभा सीट से बसपा ने मुस्लिम प्रत्याशी दिया है आलमगीर मोहम्मद खान। तो इस प्रकार बसपा ने दूसरे चरण के 8 प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं और जल्द ही बचे और इसके साथ ही बचे लोकसभा सीटों पर बसपा जल्द ही अपने उम्मीदवार महाराष्ट्र में घोषित करेगी। इसके साथ ही आपको बता दूं कि महाराष्ट्र में 11 अप्रैल को खुद बसपा सुप्रीमो एक भव्य रैली को संबोधित करेगी। नागपुर में यह सभा होगी और जिसके लिए महाराष्ट्र के कोने कोने से लोग आएंगे। बता दूं कि हर एक जिला से, हर एक विधानसभा से बसपा के कैडराइज कार्यकर्ता, पदाधिकारी और समर्थक नागपुर में 11 तारीख को दाखिल होंगे और बहन जी की उस रैली को एक तरीके से कहेंगे कि भव्यता से वहां पर संपन्न किया जाएगा। और बसपा सुप्रीमो की ने जो इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी रैलियों का आगाज किया है वो 11 अप्रैल से नागपुर की भूमि से किया है और इसके लिहाज से ये 2024 के चुनाव और भी खास हो जाते हैं। और नागपुर की भूमि से महाराष्ट्र से बसपा इस बार चुनावी बिगुल फूंकने जा रही है। इसके साथ ही आपको बता दूं कि बसपा जो है लोकसभा की सभी 48 सीटों के साथ साथ अलग अलग राज्यों की सभी सीटों पर अकेले अपने बलबूते पर चुनाव लड़ रही है। यूपी में बसपा ने 37 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में बसपा ने लगभग अपने प्रत्याशी जो है वो घोषित करना शुरू कर दिया है। आधे से ज्यादा प्रत्याशी बसपा ने मध्य प्रदेश में घोषित कर दिए हैं और इसके साथ ही आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और राजस्थान में और अलग अलग राज्यों में भी बसपा के उम्मीदवार लगभग तय हो चुके हैं। तो ये बड़ी खबर महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र में बसपा ने पहले और दूसरे चरण के जो लोकसभा उम्मीदवार है उनको घोषित कर दिया है और वो लोग अब चुनावी मैदान में देखने को मिलेंगे। तो बने रहे प्रबुद्ध भारत टीवी के साथ। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।